Hi students and friends, how are you all? I hope all of you must be very good. So today we are going to discuss our second chapter which name is the human robot यानी कि यंत्र मानव इंसानी रोबोट। स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सो वीडियो को आखिर तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल में घंटी के निशान को भी दबाएं ताकि जब भी कोई इंग्लिश का एजुकेशनल वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वोकेबुलरी। ग्लोसरी का पहला वर्ड है ग्रीन्ड, स्माइल्ड वाइडली, खुलकर मुस्कुराना। सेल्समैन, अ पर्सन हुज जॉब इज टू सेल थिंग्स, ऐसा आदमी जिसका काम होता है चीज़ों को बेचना, उसको बोलते हैं सेल्समैन, बेचने वाला इंसान। रिस्पॉन्ड, रिप्लाई, जवाब देना, उत्तर देना। परचेस, बाय, खरीदना। स्पेशलिटी, अ स्पेशल क्वालिटी, खासियत। मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रोडक्ट्स इन अ फैक्ट्री, फैक्ट्री में चीज़ों को बनाने की क्रिया को कहते हैं मैन्युफैक्चर यानी कि उत्पादन करना। इफ़िशिएंट, इफ़ेक्टिव, फ्रूटफुल। इफ़िशिएंट मीन्स कुशल, प्रभावशाली, लाभदायक। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन यानी होता है बांध काम। स्ट्रक्चर, द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग समथिंग, किसी चीज़ को बनाने के प्रोसेस को कहते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्ट, बिल्ड, मेकअप, बनाना। काउंसल, लॉयर, एडवोकेट, वकील। प्लमिंग, अ सिस्टम ऑफ पाइप्स दैट कैरीज वाटर थ्रू अ बिल्डिंग, प्लमिंग एक सिस्टम है पाइप का, ऐसा सिस्टम है जिसमें बिल्डिंग में पाइप के ज़रिए से पानी यहाँ वहाँ आता जाता है, उसे कहते हैं प्लमिंग। केयर टेकर, अ वॉचमैन, एक वॉचमैन होता है केयर टेकर। अ पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ बिल्डिंग वाइल द ऑनर इज़ नॉट देयर, जब उसका मालिक घर पे नहीं होता है या वहाँ पे नहीं होता है तो उस बिल्डिंग का जो देख रेख करता है उसे केयर टेकर कहते हैं। डिज़ाइन यानी प्लान, प्लान करना, योजना बनाना। डिज़ाइन, ब्लूप्रिंट, प्लान, स्ट्रैटेजी, इसका मतलब लगभग उसका जैसा ही होता है मोस्ट ऑफ। स्पेशलाइज्ड, मेड फॉर वन पर्टिकुलर पर्पज, किसी खास मकसद के लिए डिज़ाइन किया गया या स्पेशलाइज किया गया, बनाया गया, उसे कहते हैं स्पेशलाइज्ड। फ्लोरेसेंट, वेरी ब्राइट, चमकीला। डोम शेप्ड, अ लार्ज राउंडेड सीलिंग दैट इज शेप्ड लाइक ए हाफ ऑफ ए बॉल, ऐसी छत जो आधा गोलाकार हो, यानी कि जैसे इस मस्जिद और मंदिर गुरुद्वारा वगैरह होते हैं उसका डोम शेप का आकार होता है, उस तरह से। थ्रेशोल्ड, एज, थ्रेशोल्ड का मतलब किनारा भी होता है। द पॉइंट एट विच समथिंग चेंजेस, थ्रेशोल्ड का मतलब ऐसी एक जगह जहाँ पे कोई चीज़ चेंज हो जाती है, ऐसा एक पॉइंट जहाँ पे कुछ चेंजेस होता है। मेटालिक, रिलेटिंग टू अ मेटल, मेटल से संबंधित, ऑफ अ मेटल या मेटल का, धातु का। बविल्डर, टू कन्फ्यूज वेरी मच, पजल, घबरा जाना। आइसोलेटेड, सेपरेटेड फ्रॉम अदर्स, दूसरों से अलग पड़ा हुआ, दूसरों से अलग। फंक्शन, एक्ट, वर्क, काम। टेंड, टेक केयर ऑफ, टेंड मीन्स देखभाल करना। हाउस होल्ड, ऑल द गुड्स इन हाउस, घर की सभी चीज़ों को हम हाउस होल्ड कहते हैं या घर के कामकाज को हम हाउस होल्ड कहते हैं। पोज, अ शॉर्ट इंटरवल, थोड़ी देर के लिए रुकना, उसे कहते हैं पोज। ब्रीद, टू टेक एयर इनटू लंग्स, फेफड़े में सांस को अंदर लेना, फेफड़े में हवा को अंदर लेना। रेडियस, अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द सेंटर, रेडियस मीन त्रिज्या। नोड, टू मूव हेड अप एंड डाउन, सर को ऊपर नीचे हिलाना। गेट, अ पर्टिकुलर वे ऑफ वॉकिंग, एक खास तरीका चलने का। ग्रिप, होल्ड टाइटली, कस के पकड़ना, मजबूती से पकड़ना। सेटिस्फाई, टू कॉज टू बी हैप्पी, खुश होना या खुश कराना या करना। अडेयर या फिर अडेयर, टू स्टिक टू समथिंग, किसी के साथ में लगे रहना, किसी के साथ चिपके रहना। रोबोटिक्स, रिलेटिंग टू रोबोट्स, रोबोट से संबंधित। असाइन, टू गिव समवन अ पर्टिकुलर ड्यूटी, किसी को खास काम सौंपना या काम देना। डीड, एक्ट, एक्शन, डीड यानी काम या कर्म या कामकाज। सेल, एन एक्ट ऑफ सेलिंग समथिंग, सेल मतलब बिक्री, हम किसी चीज़ को बेचते हैं उस एक्ट को बोलते हैं सेल। अकम्प्लिस, अ पर्सन हु हेल्प समवन हु इज़ डूइंग समथिंग रॉन्ग और इलीगल, एक ऐसा इंसान जो किसी की हेल्प करता है गलत काम को करने के लिए, उसको कहते हैं अकम्प्लिस, मतलब कि गलत काम में साथ देने वाले इंसान को अकम्प्लिस कहते हैं। ट्रेमेंडस, वेरी लार्ज, बहुत बड़ा या बहुत तीव्र।
accuracy, the ability to work without making mistakes, बिना किसी गलती किए हुए काम को करने की एबिलिटी को, योग्यता को एक्यूरेसी कहते हैं। जेनरस, काइंड, लिबरल, उदार। डिस्प्ले, शो यानी कि प्रदर्शन, जहाँ पे लोग चीज़ें रखते हैं ताकि लोग देख सकें। डिफ्यूज, स्कैटर, फैला देना, बिखरा देना। स्प्रेड आउट ओवर लार्ज स्टेज, बड़े स्टेज पर बिखरा देना, फैला देना। थ्रेटन, धमकी देना। एक्सटेंड, फैलाना। एंटिक, ओल्ड एंड वैल्यूबल्स, पुराना और कीमती चीज़। रिकॉग्निशन, पहचान। ट्रेस, चिन्ह, इंडिकेशन। एक्सपेंसिव, डियर, कॉस्टली, महंगा। वैल्यूएबल्स, थिंग्स ऑफ हाई वैल्यू, कीमती, कीमत वाली चीज़ें। रिमेन, रहना, बचना, स्टे। स्प्लिट, डिवाइड इनटू पार्ट्स, भागों में बांट देना। फ्लड, रन अवे फ्रॉम डेंजर, डर के मारे भाग जाना या डर की वजह से भाग जाना। रिलीज, सेट फ्री, छोड़ देना। एलिगेशन, चार्ज, एक्यूजेशन, आरोप। क्यूरियो, अ स्मॉल एंड अनयूजुअल ऑब्जेक्ट दैट इज अट्रैक्टिव, छोटी और असाधारण चीज़ जो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव होती है, उसे क्यूरियो कहते हैं। टिक ऑफ, टिक ऑफ, टिक ऑफ मीन्स रिब्यूक, यानी कि डांटना, फटकारना। क्रिस्प, ड्राई, हार्ड एंड इजिली ब्रोकन, क्रिस्प मतलब कुरकुरा, भंगुर। बिट्रे, डबल क्रॉस, धोखा देना। प्रोसीडिंग, एक्शन, कार्यवाही, काम। वाइप आउट, रब आउट, ख़त्म कर देना। ब्लैकआउट, या पूरा ब्लैक कर देना, ख़त्म कर, नष्ट कर देना, ख़त्म कर देना। ब्रीफली, इन शॉर्ट, संक्षिप्त रूप में। फ्लैश, शाइन ऑफ ब्राइट लाइट, ब्राइट लाइट की चमक को फ्लैश कहते हैं। मोमेंट्री, ब्रीफ, टेम्पररी, कुछ देर के लिए। क्षणिक। वर, बज, फ्लटर, घरघराहट की आवाज़। स्क्विक, अ शार्प हाई पिच्ड साउंड, स्क्विक मतलब चरचराहट। मौ, घास काटना। रिवर्स, अपोजिट टू द फ्रंट, रिवर्स यानी पीछे करना। ऑब्वियस, इजी टू सी, आसानी से देखा जा सके या फिर स्वाभाविक। हैम्पर, टू स्लो द मोमेंट, हरकत को स्लो कर देना। जैम, टू फील कम्प्लीटली, पूरी तरह से जाम हो जाना। क्राउड, भीड़ को भी हम कहते हैं जैम, क्योंकि जो भीड़ होती है तो उसमें सब लोग जाम हो जाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते हैं जल्दी से, इसकी वजह से इसको भी क्राउड, जैम के साथ संबंधित किया गया है। क्रैकल, टू मेक अ सीरीज ऑफ शार्प साउंड, शार्प साउंड का एक के बाद होना, नॉइज होना, उसको कहते हैं क्रैकल। इंटेंसिफाई, स्ट्रेंथन, टू बिकम स्ट्रोंगर, इंटेंसिफाई का मतलब होता है तेज होना। डिसइंटीग्रेट, टू ब्रेक इनटू पीसेस, अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाना, टुकड़ों में टूट जाना। प्रिवेल, विन, कॉन्कर, ट्रायम्फ, प्रिवेल का मतलब जीत जाना या छा जाना या जीत। कॉन्फ्लिक्ट, अ स्ट्रगल फॉर पावर, प्रॉपर्टी, एट्सेट्रा, पावर और प्रॉपर्टी के लिए संघर्ष करना, उसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट। प्रोक्लेम, डिक्लेयर करना, घोषित करना। हस, पीस, साइलेंस, शांति या फिर शांत, चुपचाप। सो फ्रेंड्स, आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन का एक्सप्लेनेशन, पार्ट 2 का। फ्रॉम एक्सपेंसिव एंटिक्स टू ऑर्नामेंट्स एंड प्रेशियस स्टोन्स। फ्रॉम मतलब यहाँ से है, एक्सपेंसिव यानी महंगा, एंटिक यानी पुरानी कीमती चीज़ें, पुरानी कीमती महंगी चीज़ों से लेकर के ऑर्नामेंट्स, आभूषण, एंड प्रेशियस स्टोन्स और कीमती पत्थरों तक। द शॉप लिफ्टिंग वेंट ऑन, दुकान से चोरी करने की यह घटना वेंट ऑन, जारी रही। फॉर सम डेज, कुछ दिनों तक के लिए। विदाउट एनी ट्रेस ऑफ एंजाइटी एंड रिकॉग्निशन इन द बिगिनिंग, शुरुआत में बिना पहचाने और निशानी के जाने के डर से उन्होंने यह शॉपलिफ्टिंग जारी रखी कुछ दिनों तक। बट द कन्फ्यूज्ड रिएक्शन ऑफ द शॉप ओनर्स ग्रेजुअली बिकेम लाउडर, लेकिन शॉप ओनर्स, दुकान के मालिकों का कन्फ्यूज रिएक्शन धीरे धीरे बढ़ता गया। अनअवेयर, इन सभी चीज़ों से बेखबर, प्रेम चोपड़ा वेंट ऑन विथ हिज शॉपलिफ्टिंग स्प्री, लेकिन प्रेम चोपड़ा ने अपनी शॉपलिफ्टिंग की मौज मस्ती को जारी रखा। अनटिल अ यंग फ्रूट वेंडर नोटिस्ड, जब तक कि एक फ्रूट बेचने वाले ने देखा कि एन एक्सपेंसिव बंच ऑफ अफगानी ग्रेप्स डिसअपियरिंग इनसाइड द मेटालिक रोबोट, उसने देखा कि एक महंगा अफगानी अंगूर का गुच्छा एक मेटालिक ब्लू रोबोट के अंदर जाते हुए
गायब हो गया। द इंसिडेंट वॉज रिलेटेड ऑल ओवर, यह इंसिडेंट हर जगह फैल गई। एंड नो सूनर हैड दे हर्ड देन, और उन्होंने सुना ही था कि देन तभी सम शॉपकीपर्स रिकॉल्ड, कुछ शॉपकीपर्स को याद आया द प्रेजेंस ऑफ मेटालिक रोबोट इन देयर शॉप्स, उनके शॉप में मेटालिक रोबोट का उपस्थित होना उन्हें याद आया। कब याद आया? बिफोर देयर वैल्यूबल्स वर मिसिंग, उनकी कीमती चीज़ों के मिसिंग हो जाने से पहले उस मेटालिक रोबोट का उनके दुकान में होना, उपस्थित होना याद आया। दिस इंफॉर्मेशन रीच्ड द पुलिस हेडक्वार्टर्स इन नो टाइम, तुरंत ही यह जानकारी पुलिस हेडक्वार्टर तक पहुंच गई। वन डे प्रेम चोपड़ा गाइडेड राम सिंह 070 टू जवेरी ब्रदर्स फॉर लिफ्टिंग प्रेशस जेम्स, एक दिन प्रेम चोपड़ा ने राम सिंह 070 को निर्देश दिया टू जवेरी ब्रदर्स जाने का, किस चीज़ के लिए? फॉर लिफ्टिंग प्रेशस जेम्स, कीमती रत्नों को उठाने के लिए, यानी उनको चोरी करने के लिए। द पुलिस वॉज वेटिंग इन रेडीनेस, पुलिस पहले से ही तैयार बैठी थी, वेट कर रही थी। एंड द कंप्यूटराइज कैमराज कैपेबल ऑफ स्प्लिट सेकेंड रिकॉर्डिंग, और कंप्यूटराइज जो कैमरा थे वो इतने सक्षम थे कि वो हर एक रिकॉर्डिंग को अलग अलग करके देख सकते थे। क्लिक्ड हिम इन द एक्ट, और उस कैमरे ने, वो जो कैमरे थे कंप्यूटराइज कैमरे, उन्होंने उसको यह हरकत करते हुए देख लिया। क्या करते हुए? चोरी करते हुए। राम सिंह रोबोट वॉज कॉट, अब राम सिंह रोबोट पकड़ा गया। बट प्रेम चोपड़ा फेड, लेकिन प्रेम चोपड़ा भाग गया। एज सुन एज ही सो थ्रू बाइनोक्यूलर्स, जब उसने दूरबीन से देखा कि टू पर्सन नोटिंग डाउन राम सिंह लाइसेंस नंबर प्रिंटेड ऑन हिज मेटालिक नेक, जब उसने देखा कि दो लोग राम सिंह के लाइसेंस नंबर को लिख रहे थे जो कि उसके मेटालिक गर्दन पे छपा हुआ था। प्रेम चोपड़ा वॉज अरेस्टेड फ्रॉम हिज होम, प्रेम चोपड़ा को उसके घर से अरेस्ट कर लिया गया। एज द ऑनर ऑफ राम सिंह 070, राम सिंह 070 के मालिक के तौर पर उसको अरेस्ट कर लिया गया। द थीफ, जो कि एक चोर था। कौन चोर था? राम सिंह रोबोट एक चोर था, क्योंकि उसने चोरी की थी। सून आफ्टर हिज अरेस्ट हो जाने के तुरंत बाद ही प्रेम चोपड़ा वॉज रिलीज्ड ऑन बेल, प्रेम चोपड़ा को जमानत पे रिहा कर दिया गया। अनटिल द कोर्ट हियरिंग, जब तक कोर्ट की सुनवाई नहीं हो जाती तब तक के लिए उसको रिहा कर दिया गया जमानत पे। नन ऑफ द स्टोलन आर्टिकल्स वर रिकवर्ड फ्रॉम हिज हाउस, उसके हाउस से, उसके घर से कोई भी चोरी की गई चीज़ें बरामद नहीं हुई, मिल ना सकी। ही हैड क्लेवरली डिस्पोज देम ऑफ थ्रू हिज गैंग, उसने बड़ी होशियारी से उन सभी चीज़ों को अपने गैंग के ज़रिए ठिकाने लगा दिया था, मतलब कि गायब कर दिया था। इन द कोर्ट ही डिनाइड ऑल द चार्जेस, कोर्ट के अंदर उसने सभी आरोपों को इनकार कर दिया। Someone else seems to have tampered with Ram Singh 070's program. The police found me at home, he argued. प्रेम चोपड़ा ने आर्ग्यू किया कि ऐसा लगता है किसी ने राम सिंह के साथ में, राम सिंह के प्रोग्राम के साथ में छेड़खानी की है और पुलिस ने तो मुझको घर से पकड़ा है। उसने इस तरह की दलील दी। किसने? प्रेम चोपड़ा ने। काउंसल गोयल क्लियर्ड हिज थ्रोट, जो वकील गोयल थे उन्होंने अपना गला साफ किया। एंड रीच्ड क्लोजर टू द जज, और जज के करीब पहुंचा और कहता है कंसीडरिंग मिस्टर चोपड़ा's एक्सप्लेनेशन, मिस्टर चोपड़ा के बयान को मद्देनज़र रखते हुए, एंड द हैपनिंग्स ऑफ लास्ट फ्यू डेज, और पिछले कुछ दिनों में हुई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, व्हेन सो मैनी ज्वेलर्स एंड क्यूरो डीलर्स हैव बीन अफेक्टेड, जब बहुत सी सोने चांदी की चीज़ों को बेचने वाले, आभूषण बेचने वाले लोग और क्यूलो डीलर्स को असर पहुंचा है। इट सीम्स इम्पोर्टेंट, यह बहुत ही ज़रूरी मालूम पड़ता है। क्या? टू नो द वर्किंग ऑफ राम सिंह रोबोट, कि राम सिंह रोबोट किस तरह से काम करता है, यह जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट मालूम पड़ रहा है। आई रिक्वेस्ट राम सिंह रोबोट टू बी कॉल्ड इन द कोर्ट, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि राम सिंह रोबोट को कोर्ट में बुलाया जाए। रोबोट गोज टू कोर्ट वर द हेडलाइंस इन द नेक्स्ट डेज पेपर, अगले दिन के न्यूज़पेपर में हेडलाइन बन जाती है। क्या? कि रोबोट कोर्ट में जाता है। देखिए, न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती है मोस्ट ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है, भले ही वो फ्यूचर की बात ही क्यों ना बता रहा हूँ। द नेक्स्ट डे द कोर्ट वॉज ओवर क्राउडेड विथ पीपल, अगले दिन कोर्ट लोगों से खचाखच भरा हुआ था।
keen to watch a robot. वो लोग रोबोट को देखने के लिए काफ़ी उत्सुक थे। कहाँ पे? इन द विटनेस बॉक्स। विटनेस बॉक्स में रोबोट को देखने के लिए वो लोग काफ़ी उत्सुक थे। काउंसल गोयल वॉज टिकिंग ऑफ पॉइंट टिल द लास्ट मोमेंट। काउंसल गोयल आखिरी क्षण तक हर एक मुद्दे पर टिकिंग ऑफ कर रहे थे, यानी कि काफ़ी जोर दे रहे थे, ध्यान दे रहे थे। He appeared confident and crisp. वह कॉन्फिडेंट और फुर्तीले दिखाई दे रहे थे। बट सो वॉज प्रेम चोपड़ा, और प्रेम चोपड़ा भी इसी तरह से कुछ दिखाई दे रहे थे, यानी प्रेम चोपड़ा भी कॉन्फिडेंट और क्रिस्प दिखाई दे रहे थे। क्यों? देखते हैं आगे। नेवर वुड दिस मशीन मैन बिट्रे हिज मास्टर, क्योंकि वो मानते थे कि एक मशीन अपने मास्टर को कभी भी डिसओबे नहीं करेगी, कभी भी धोखा नहीं देगी। द प्रोसीडिंग्स बिगेन, कार्रवाई शुरू होती है। एंड राम सिंह 070 अपीयर्ड इन द विटनेस बॉक्स, और राम सिंह 070 विटनेस बॉक्स में आ गए। योर ऑनर काउंसल गोयल बिगेन, काउंसल गोयल जो वकील है वो शुरुआत करते हैं, बोलते हैं योर ऑनर आई एम टोल्ड बाय सुपर रोबोट प्लाजा, मुझे सुपर रोबोट प्लाजा के जरिए बताया गया या कहा गया है दैट की द मेमोरी टैप डिजाइंड, जो बनाई हुई मेमोरी टैप है इन दिस टाइप्स ऑफ रोबोट, इस तरह के रोबोट में कंटेंस मतलब कि रखती है इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रीवियस वीक, पिछले हफ्ते की इंफॉर्मेशन रखती है जो इस रोबोट के अंदर डिज़ाइन की मेमोरी टैप है। बट द केस स्टार्टेड अ फोर्टनाइट आफ्टर द इंसिडेंट, लेकिन केस 15 दिनों के बाद शुरू हुआ है। द नीडेड इंफॉर्मेशन मस्ट बी वाइप्ड आउट, द जज सेड, और जज कहता है कि जरूरी इंफॉर्मेशन है वह नष्ट कर दी गई होगी। काउंसल गोयल स्माइल्ड सॉफ्टली स्टेयरिंग एट प्रेम चोपड़ा, काउंसल गोयल धीरे से मुस्कुराते हैं, स्टेयरिंग एट प्रेम चोपड़ा की तरफ घूरते हुए। सर द रोबोट हैज़ बीन स्विच्ड आउट ऑफ ऑपरेशन एवर सिंस, और सर तभी से रोबोट कोई काम नहीं किया है, मतलब उससे कोई काम नहीं कराया गया है। प्रेम चोपड़ा's फेस फेल, प्रेम चोपड़ा का जो चेहरा होता है वो नीचे की तरफ झुक जाता है। बट ही वॉज कॉन्फिडेंट, लेकिन फिर भी वो कॉन्फिडेंट रहते हैं। राम सिंह 070 वुड ओबे हिज मास्टर, और कॉन्फिडेंट रहते हैं कि जो रोबोट है वो उसके मास्टर का कहना मानेगा। द सीक्रेट वॉज सील्ड, रहस्य छुपा रहेगा। यू मे कंटिन्यू ऑर्डर्ड द जज, जज ऑर्डर देते हैं यू मे कंटिन्यू, तुम जारी रख सकते हो, तुम जारी कर सकते हो, तुम चालू कर सकते हो अपनी आर्ग्यूमेंट को। काउंसल गोयल टर्न टू राम सिंह रोबोट, काउंसल गोयल राम सिंह रोबोट की तरफ मुड़ते हैं और पूछते हैं हु इज़ योर मास्टर, ही आस्क्ड ब्रीफली, और संक्षिप्त रूप में पूछते हैं आपका मास्टर कौन है, आपका मालिक कौन है। अजल ब्लू लाइट फ्लेज्ड, एक डल ब्लू कलर की लाइट चमकी। एंड आफ्टर अ मोमेंट्री वरिंग साउंड, और घरघराहट की थोड़ी देर की आवाज़ के बाद द रोबोट स्क्विक्ड इन हिज मेटालिक टोन, रोबोट अपनी मेटालिक टोन में चरचरा के बोलता है मिस्टर प्रेम चोपड़ा, यानी उसने आंसर दिया कि मेरा मालिक मिस्टर प्रेम चोपड़ा है। What did you do for मिस्टर प्रेम चोपड़ा, तुम मिस्टर प्रेम चोपड़ा के लिए क्या करते थे। अपोज, थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाता है। अ वर्ड, फिर एक वर्ड साउंड होता है, घरघराहट सी आवाज़ होती है। देन अ मेटालिक आंसर, और फिर मेटालिक तरीके से आंसर मिलता है। आंसर क्या मिलता है देखते हैं। क्लीनिंग, सफाई। मोविंग द लॉन, घास के मैदान की मतलब कि बगीचे की कटाई। डूइंग डिशेज, डिशेज को साफ करना। शॉपिंग, खरीदी करना। रिकॉल इन डिटेल्स योर एक्टिविटीज ऑफ लास्ट 6 days, काउंसल गोयल इंटरप्टेड, इसी बीच में काउंसल गोयल रोबोट को अटका करके बोलते हैं कि अपनी पिछले 6 दिनों की एक्टिविटीज़ को डिटेल में याद करो। द मेमोरी टेप वेंट ऑन मैकेनिकली एंड मोनोटोनसली, जो मेमोरी की टेप होती है वो चालू हो जाती है, मतलब जारी रहती है मशीन की तरह और बिना रुके बोरिंग आवाज़ में कहती है। क्या कहती है? ओपनड द बूट ऑफ द कार, कार का बूट ओपन किया। बूट का मतलब होता है कार में जो जगह होती है सामान रखने के लिए, उसे आप डिक्की भी कह सकते हैं, उसे बूट कहते हैं। एम्पटीड द ग्रोसरी, घर के अनाज को, ग्रोसरी को खाली किया।
शट द बोट, बोट को बंद किया। टर्न्ड, मुड़ा। मूव्ड 30 स्टेप्स, 3 कदम आगे बढ़ा। स्टॉप्ड, रुक गया। क्यूरियो शॉप ऑन द लेफ्ट, लेफ्ट पे क्यूरियो शॉप थी। इंस्ट्रक्शन सिग्नल, उसको इंस्ट्रक्शन मिला। ब्लैंक, यहाँ ब्लैंक का मतलब है कि इसके बाद इंफॉर्मेशन नहीं बताई जा रही है रोबोट के द्वारा। मूव्ड लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ बढ़ा। टर्न, मुड़ा। 20 स्टेप्स, 20 स्टेप्स आगे गया। एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर तुरंत ही द काउंसिल कमांडेड, वकील ने ऑर्डर दिया। स्टॉप, रुक जाओ। रिवर्स एंड प्ले, पीछे करो। एंड प्ले, और बजाओ, मतलब कि टेप को शुरू करो। अगेन देयर वॉज एन ऑब्वियस पॉज, फिर से वही पॉज था, यानी कि वो वही ब्लैंक था, वहां पे इंस्ट्रक्शन मिसिंग था। आफ्टर द इंस्ट्रक्शन सिग्नल, इंस्ट्रक्शन सिग्नल के बाद फिर से वहां पे ब्लैंक था, मतलब कि जो इंफॉर्मेशन थी वो मिसिंग थी। काउंसिल गोयल स्टॉप द टैप, काउंसिल गोयल ने टेप को बंद कर दिया, यानी स्टॉप कर दिया। नोटिस द पोज, योर ऑनर, योर ऑनर, इस पोज पे ध्यान दो। सम एक्शन इज नॉट रिवील्ड, कुछ काम जाहिर नहीं हुआ है, कुछ एक्शन जाहिर नहीं हुई है। व्हाट आर दोज इंस्ट्रक्शन, वो इंस्ट्रक्शंस क्या थे, वे आदेश क्या थे। हु गेव दिस इंस्ट्रक्शंस, वो आदेश किसने दिए थे। ही क्वेश्चनड राम सिंह 070, उस लॉयर ने राम सिंह 070 रोबोट से क्वेश्चन किया। इंफॉर्मेशन नॉट टू बी रिवील्ड, ही रिस्पॉन्डेड, रोबोट ने जवाब दिया, जानकारी को जाहिर नहीं करना है, बताना नहीं है। बट वाई, लेकिन क्यों। रोबोट्स डू नॉट डिसओबे मास्टर्स, रोबोट मास्टर को डिसओबे नहीं करते हैं, यानी कि रोबोट मास्टर का कहना मानते हैं। सेवरल पीपल हु हैव सफर्ड लॉसेस, कई लोग जिनको नुकसान पहुंचा है। विल बी हार्म्ड, नुकसान पहुंचेगा और भी। इफ दिस इंस्ट्रक्शंस आर नॉट रिपोर्टेड, अगर इन आदेशों का रिपोर्ट नहीं मिलता है, जानकारी नहीं मिलती है, तो जिन लोगों को नुकसान पहुंचा है वो नुकसान पहुंचेगा ही। व्हाट आर दोज इंस्ट्रक्शंस, वह इंस्ट्रक्शन क्या थे। काउंसिल गोयल परसुएडेड, जो काउंसिल गोयल है वो रोबोट को मनाने की कोशिश करते हैं, आग्रह करते हैं, बहलाते फुसलाते हैं, ये सब कह करके। रोबोट्स डू नॉट हार्म पीपल, राम सिंह 070 रिस्पॉन्डेड मैकेनिकली, राम सिंह रोबोट ने मैकेनिकली आंसर दिया और बोला कि रोबोट्स लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। मैनी मैनी पीपल हैव सफर्ड, कई लोगों को नुकसान पहुंचा है, कष्ट पहुंचा है। स्पीक अप, बोलो। राम सिंह 070, बोलो रोबोट बोलो। काउंसिल लॉयर गोयल स्ट्रेस्ड ईच वर्ड, काउंसिल गोयल ने हर एक वर्ड के ऊपर जोर देते हुए कहा। नो राम सिंह, प्रेम चोपड़ा साउटेड नर्वसली, प्रेम चोपड़ा नर्वस होकर के राम सिंह को बोलता है, नहीं राम सिंह नहीं। बट द जज वांट, लेकिन जज उनको चेतावनी देता है। कीप क्वाइट, शांत रहो। कम ऑन राम सिंह 070, द जज सेड, जज ने बोला, कम ऑन राम सिंह 070, बताओ। राम सिंह 070 जर्क्ड हिज हेड लेफ्ट, राम सिंह रोबोट ने अपने सर को लेफ्ट की तरफ झटका दिया। देन राइट टुवर्ड्स द जज, और जज की तरफ राइट साइड में भी झटका दिया। अ क्लिकिंग साउंड इंडिकेटेड द हैम्परिंग ऑफ रनिंग टैप्स, एक क्लिकिंग तरह का साउंड हुआ जो कि इंडिकेट करता था कि जो चल रहा टेप है वो धीरे धीरे स्लो हो गया। एंड जैमिंग ऑफ कॉशन सिग्नल्स, और सावधानी के सिग्नल्स जाम हो गए और आवाज क्या आने लगी, पिप 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 पिप। द क्रैकलिंग साउंड एंड द इंडिगो लाइट इंटेंसिफाइड, क्रैकलिंग साउंड, क्रैकलिंग साउंड का मतलब होता है जब कोई चीज टूटती है तो कैसी आवाज आती है, उसको कहते हैं क्रैकलिंग साउंड। क्रैकलिंग साउंड, और नीली कलर की लाइट तेज होने लगी, यानी बढ़ने लगी। अ रेड लाइट फ्लैश्ड ऑन द फोरहेड ऑफ राम सिंह रोबोट, राम सिंह के माथे के आगे वाले भाग पे, ललाट पे एक लाल कलर की लाइट चमकी। सिग्नलिंग डेंजर, जो कि सिग्नल दे रही थी खतरे का, डेंजर का। रिपोर्टिंग सिस्टम फेल्ड, रिपोर्टिंग सिस्टम फेल हो गया। टाइनी शटर इन द सेंटर ऑफ हिज चेस्ट ओपनड, उसके छाती के बीच में एक छोटी सी बाड़ी ओपन हुई।
डिस्प्लेइंग जो कि दिखा रही थी अ स्मॉल टीवी स्क्रीन फ्लैशिंग, जिसमें एक छोटी सी टीवी फ्लैश करती हुई दिख रही थी। उसमें क्या लिखा था? सिस्टम डिसइंटीग्रेटेड, सिस्टम खराब हो गया, मतलब कि सिस्टम टूटने वाला है, सिस्टम पीसेस के अंदर बटने वाला है, टुकड़े होने वाले हैं सिस्टम के। राम सिंह रोबोट हैज़ डिफ्यूज, राम सिंह रोबोट का सिस्टम खराब हो गया है, नष्ट हो रहा है। ओ नो क्राइड द सेल्समैन ऑफ सुपर रोबोट्स, सुपर रोबोट का जो सेल्समैन था वो चीख के चिल्ला के बोलता है, ओ नो, ओह ये क्या हो गया? ही इज डिफ्यूज्ड, ये डिफ्यूज्ड हो गया है। ही इज डेड, ये मर गया। देयर वॉज अ हस इन द कोर्ट रूम, पूरे कोर्ट के अंदर एक सन्नाटा छा जाता है। साइलेंस प्रिवेल्ड फॉर लॉन्ग इन द कोर्ट रूम, कोर्ट रूम में सन्नाटा छा जाता है लंबे समय के लिए। द काउंसिल क्लियर्ड हिज थ्रोट एंड सेड, काउंसिल जो गोयल होते हैं, वकील होते हैं, वो अपना गला साफ करते हैं। एंड सेड, और कहते हैं, रोबोट्स डू नॉट कॉज हार्म टू पीपल, रोबोट्स लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। एंड नीदर कैन दे डिसओबे देयर मास्टर, और ना ही वे अपने मास्टर को डिसओबे कर सकते हैं, मतलब कि उनको अपने मास्टर का कहना मानना ही पड़ता है। दोज इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मिस्टर प्रेम चोपड़ा वर नॉट टू बी रिवील्ड, जो आदेश मिस्टर प्रेम चोपड़ा ने दिए थे उनको जाहिर नहीं करना था, उनको नहीं बताना था। दे कुड हैव बीन इंजूरियस टू हिज ओन एग्जिस्टेंस, यह उसके अस्तित्व के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता था। अ थ्रेट टू द रोबोट्स लाइफ, एक धमकी थी, एक खतरा था रोबोट की लाइफ के लिए। इफ ही रिवील्ड देम, अगर वो उसको जाहिर करता, अगर वो उसको बता देता, ही वुड डिसओबे हिज मास्टर, तो वह अपने मास्टर को डिसओबे किया होता। इफ ही डिड नॉट, लेकिन अगर वो ना बताता, ही वुड हार्म अदर्स, वह लोगों को नुकसान पहुंचाया होता। दिस कॉन्फ्लिक्ट, इस संघर्ष ने ब्रॉट राम सिंह एंड, इस संघर्ष की वजह से राम सिंह का खात्मा हो गया, या राम सिंह का खात्मा आ गया। ही चोज टू ब्रेक अपार्ट, उसने पसंद किया टुकड़ों में बट जाना, टुकड़े हो जाना। रेदर देन टू टेल अ लाई, झूठ बोलने के बजाय। हर्टिंग ह्यूमन बींग्स को, इंसानों को हर्ट करने के बजाय। और बिकमिंग अनफेथफुल, और अनफेथफुल होने के बजाय, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बजाय, झूठ बोलने के बजाय उसने टुकड़ों में बट जाना पसंद किया। ट्रेसेस ऑफ पेन एंड डिप्रेशन मार्क्ड द काउंसिल्स फेस, काउंसिल गोयल के चेहरे पर डिप्रेशन और पेन के निशान दिख रहे थे। द जज पॉन्डर्ड फॉर अ वाइल, जज कुछ देर के लिए सोचा, विचार किया। एंड प्रोक्लेम्ड, और घोषित किया। द कोर्ट डिक्लेयर्स प्रेम चोपड़ा गिल्टी ऑफ थेफ्ट, कोर्ट घोषित करती है प्रेम चोपड़ा चोरी के दोषी हैं। ये जो चोरियां हुई है इनके दोषी प्रेम चोपड़ा हैं। द काउंसिल पिक्ड अप हिज फाइल, वकील ने अपनी फाइल को उठाया। एंड विथ अ बो लेफ्ट द कोर्ट रूम, और नमन करते हुए झुक करके कोर्ट रूम को छोड़ दिया। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं अगर आपको कोई प्रॉब्लम या दिक्कत है तो। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक एंड जय हिंद।